स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बना हुआ है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस तनाव की गूंज सुनाई दे रही है। संयुक्त राष्ट्र में जहां भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादी संगठनों को पनाह और समर्थन देने के लिए उसे जमकर सुनाया, तो वहीं इस तनाव के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने देश की सरकार को भारत से कूटनीतिक तरीके से तनाव दूर करने की सलाह दी है। ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सरकार आतंकियों और उसके आकाओं को अंजाम तक पहुंचाने में जी जान से जुटी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि उनका देश पिछले 3 दशकों से आतंकी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और फंडिंग करता आ रहा है। भारत ने कूटनीतिक मंचों से आतंकवाद को विदेश नीति के तौर पर इस्तेमाल करने वाले देश पाकिस्तान को बेनकाब करने की योजना बनाई है। इसी कड़ी में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को यूएन में लताड़ लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को रोग स्टेट बताया है, यानी वो एक ऐसा देश है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन नहीं करता है और वो पड़ोसी देशों के लिए खतरा बन गया है। यूएन में भारत की उप प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि ख्वाजा यूनुस की स्वीकारोक्ति कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का आतंकवाद को पनाह देने का इतिहास जग जाहिर है। इस दौरान उन्होंने दुनिया के सामने भारत में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान की भूमिका के सबूत भी पेश किए। हालांकि पाकिस्तान ने अपना पुराना राग गलाते हुए इसका खंडन किया। उधर पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तानी नेताओं के अनर्गल बयानों के उलट पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने देश की सरकार को भारत से कूटनीतिक तरीके से तनाव दूर करने की सलाह दी है। नवाज इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाने के खिलाफ हैं। हालांकि नवाज शरीफ ने अब तक पहलगाम हमले की निंदा नहीं की है। हालांकि पाकिस्तान के कभी करीबी माने जाने वाले तालिबान ने पहले ही पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। ऐसे हमलों को क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बताया है। हमले के बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ते तनाव के बीच भारत के एक उच्च अधिकारी की तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात ने पाकिस्तान की परेशानी बढ़ा दी है। भारत के उच्च अधिकारी संबंधों की प्रगति की समीक्षा के लिए रविवार को काबुल में थे। बताया जा रहा है कि वार्ता में राजनीतिक संबंध, व्यापार, परागमन और क्षेत्रीय विकास सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि जानकार इस मुलाकात को पाकिस्तान को पश्चिम की ओर से घेरने के तौर पर देख रहे हैं। 2021 में तालिबान जब सत्ता में आए तो यह आशंका काफी गहरी थी कि कहीं ये लोग आईएसआई की कठपुतली की तौर पर काम न करें। लेकिन हाल के दिनों में तालिबान शासन के साथ भारत के रिश्तों में बड़ा सुधार देखने को मिला है, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ उसके संबंध अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। वहीं भारत चाहता है कि अफगानिस्तान की धरती देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न हो। तालिबान पहले ही इसे लेकर आश्वासन दे चुका है। संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू। उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इस वक्त तनाव है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो दोनों पक्षों की ओर से जो कुछ भी चल रहा है, कैसे इसका आप विश्लेषण करेंगे? देखिए, जिस तरीके से एक निंदनीय और घोर निंदनीय जो अपराध पाकिस्तान ने किया है, और इसका सबसे बड़ा जो एक तरीके से सबूत जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने दिया कि ये काम हमने अभी पहली बार नहीं किया, ये हम पिछले 3 दशक से ये काम करते आए हैं। हम आतंकवाद पाकिस्तान का घर है, और हम क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है, भारत में जो इंसर्जेंट्स और आतंकवादी गतिविधियों को हम पिछले 3 दशक से अंजाम देते रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात के लिए वेस्टर्न पावर्स, खासकर यूके और अमेरिका की तरफ इंडिकेट किया, लेकिन ये बात भी जानते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की जो वहाँ की सेना है, जो वहाँ का डीप स्टेट है, उसकी रोजी रोटी इसी के आधार पे चलती है। वो अपना अस्तित्व जो पाकिस्तान में बनाए हुए हैं, वो इस तरीके की जो प्रॉक्सीज को क्रिएट करके आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ा के वहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी तक कोई ठीक से लेजिटिमेट सरकार, जो जनता आवाम की चुनी हुई सरकार नहीं बनी है, पहली बात। दूसरी बात कि पाकिस्तान, ये साफ साफ कहा कि पाकिस्तान एक रॉक स्टेट है और पाकिस्तान एक
डिसफंक्शनल स्टेट है। और इस डिसफंक्शनल स्टेट में ये बात साफ है कि चाहे वो अफगानिस्तान से संबंधित नीतियां हो, चाहे वो कश्मीर से संबंधित नीतियां हो, चाहे वो भारत से संबंधित नीतियां हो, आतंकवाद से संबंधित नीतियां हो, इसमें कोई इलेक्टेड सरकार का कोई रोल नहीं होता। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या इमरान खान का कोई भूमिका नहीं रहती इसमें। वो जो डीप स्टेट है, जो आर्मी है, वो जो इस्लामिक कट्टरपंथी जो लोग हैं उनके इशारों पे या उनके साथ साठगांठ करके इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो एक तरीके से जो पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, वहां पे या तो अल्लाह की आवाज सुनी जाती है या आर्मी की आवाज सुनी जाती है, पहले अमेरिका की आवाज सुनी जाती थी या फिर असैसिनेशन की आवाज सुनी जाती है, अवाम की आवाज नहीं सुनी जाती। जब तक वहां पे आवाम की आवाज नहीं सुनाई देगी तब तक पाकिस्तान ये आतंकवाद के सहारे ये काम करता रहेगा। तीसरी बात कि अभी पाकिस्तान के जो हालात है वो बहुत बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के। वहां पे एक बलूचिस्तान की डिमांड हो रही है, बलूच देश बनेगा। कुछ दिनों बाद में वहां पे सिंधु देश की डिमांड होगी, सिंधु देश बनेगा। क्योंकि जो पंजाबी मुहाजिर कोटरी है, जो सेना का दबदबा है, ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिक्स में दबदबा है, वो इनसे तंग आ चुके हैं और वो यहां से छुटकारा चाहते हैं। दूसरी बात कि आसिफ जो वहां के अभी आर्मी चीफ है, उनको एक्सटेंशन चाहिए, तो वो इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जहां पर नवाज शरीफ का जो स्टेटमेंट आया, शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आया, दोनों ही कूटनीतिक बातों की भारत के साथ में कूटनीतिक संबंध के माध्यम से शांति रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि उनका सेना पर कोई किसी तरीके का कंट्रोल नहीं है, सेना उनके ऊपर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है। तो जो पाकिस्तान के हालात है, वहां पे सिक्योरिटी क्राइसिस है, वहां पॉलिटिकल क्राइसिस है, वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहां इन्फ्लेशन का हालात देखी, वो सब डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और ये बात पूरी दुनिया जान चुकी है कि इस स्थिति में इस वक्त उन्होंने जो हमला किया, पूरी दुनिया ने इस बिल्कुल संजय जी, दुनिया के कई जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं कई बार इसको कह चुके हैं। अच्छा होता है कि पाकिस्तान उनके कब्जे वाले इलाकों में जो आतंकवादी कैंप हैं, जहां आतंकवादियों को ट्रेंड किया जाता है, वहां पर कार्रवाई करता, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के कई नेता इस वक्त बड़ी गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं कूटनीति की भी बात करते हैं। संजय जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कूटनीति दोनों तरफ होती है। भारत की जिस तरह से अफगानिस्तान तालिबान से नज़दीकियां बढ़ रही हैं, ये पाकिस्तान के लिए कितना परेशानी खड़ा करने वाला है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दो तरीके की अप्रोच होती है। एक होती है सॉफ्ट पावर अप्रोच, जिसको कहते हैं कूटनीतिक माध्यम से, डायलॉग, डिस्कशन, डिबेट या पीस प्रोसेस, उसके माध्यम से। लेकिन जब जब वहाँ के राजनीतिक इलेक्टेड लोग, नवाज शरीफ इसको बहुत अच्छे से भुगत चुके हैं 2 बार कि 1999 में कारगिल से पहले और उसको थोड़े दिनों पहले जब नवाज शरीफ मोदी जी की शपथ ग्रहण समारोह में आए थे और उनको बुलाए थे, वो भुगत चुके हैं कि जो डिप्लोमेटिक और सॉफ्ट पावर के रूप में जब प्रयास करते तो वहाँ की जो सेना है वो वहां कू कर देती है और उसको हटा के दूसरे को स्थापित कर देती है। जो वहां की सेना है और जो प्रॉक्सीज हैं, कट्टरपंथी हैं, वो दूसरी भाषा समझते हैं, जिसको हम कहते हैं हार्ड पावर अप्रोच। और जो हमने बालाकोट में किया, जब तक हम डिटरेंस बाय पनिशमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम जहां पे आतंकवादियों को ये जो कैंप बने हुए हैं उस पर स्ट्राइक नहीं करेंगे, उनका ठीक है संजय जी, लेकिन सवाल ये था कि भारत और अफगानिस्तान तालिबान के बीच जो संबंध पहले से थोड़ा ठीक हो रहे हैं और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं भारत से जो ट्रेड होता था अफगानिस्तान को, वो भी कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचा है। तो अफगानिस्तान तालिबान और भारत के बीच में जो नज़दीकी है, ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है? ये बड़ी परेशानी निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरीके के हालात आज के दिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गए हैं और जिस तरीके से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और तालिबान के साथ में किया है और जिस तरीके से वहाँ के जो रिफ्यूजीज हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है और डूरंड लाइन को बार बार से वॉयलेट किया जा रहा है, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के मंसूबों से तंग आ चुका है और भारत को एक मित्र के रूप में देख चुका है। और भारत ने निश्चित रूप से जो पहले भी लगभग 3.1 बिलियन
बिलियन डॉलर का वहां इन्वेस्टमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, एक ट्रेड बढ़ाया। तो तालिबान और अफगानिस्तान के रेजिम्स वहां पर भारत में एक कंस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप की तरफ देखते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि जो आतंकवाद और जो कट्टरपंथ का आज के दिन जो घर बन चुका है वो पाकिस्तान बन चुका है। ठीक तो है संजय जी, वक्त कम है हमारे पास, फिर किसी और दिन इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों